जिनको अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए, चाहे राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल पाता है, तो व्यक्तियों का अपने जो समाज में जो अगुवा होते हैं उनका निजी चीजों में डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जिस तरह का मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कभी आपने कहा कि सर्टिफिकेट का बात, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, चाहे बीजेपी की तरफ से उनको टारगेट दिया जाता है, उस पर टारगेट करो, उसके टारगेट करो, आरएसएस और बीजेपी द्वारा वो टारगेट लोग करते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, हमको एक भी बता दीजिए कि एक भी आदिवासी समाज का संगठन के लोग दिल्ली का बात किया हो, चाहे सामना ईसाई का बात किया हो, चाहे कभी सनातन का बात किया हो, कभी नहीं। पूरी तरह से देखिएगा पूरे खंगाली का जब मामला को, तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा इस तरह के एजेंडा को फैलाया जाता है और फैला करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह का प्रोपेगेंडा बना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि समाज में दुष्प्रचार किया जाए और राजनीतिक चुनाव के समय उसका लाभ लिया जाए। इसका एक ही मकसद है, राजनीतिक लाभ लेना। एकदम आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है। और उराव मुंडा क्या, उराव मुंडा, खड़िया हो, संथाली, बिरोड, पहाड़ी, लोहरा, सब तो आदिवासी है। और सब कुछ मैं कहना चाहता हूँ ये सभी आदिवासी है। सिर्फ और सिर्फ उराव और मुंडा के यहाँ पर रांची आसपास का संख्या ज्यादा है, इसलिए सिर्फ पहले यहाँ पर उराव और मुंडा करते हैं। अब संथाल में जाइएगा तो संथाली और दूसरे समाज के लोगों के साथ लड़ाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह का ये लोग का मनसा जो है, गलत तरह का जो मनसा है, ये कभी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और हम लोग एक साथ किसी भी पर्व त्योहार, हम लोग हिंदू का भी त्योहार में जाते हैं, मुसलमान का भी त्योहार जाते हैं, क्रिश्चियन का भी त्योहार जाते हैं, लेकिन अपना परंपरा को हम लोग जरूर मानते हैं। और किसी का भी पर्व त्योहार का, किसी के जाति धर्म का हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ विकास करना है और एक साथ आगे बढ़ करके झारखंड का विकास करना है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो अलगन बयान देती है, अब हम लोग टीम बनाएंगे, एक फौज बनाएंगे, एक पुरुष टीम और महिला टीम। अगर महिला कोई गलत करती है इस महिला को जाकर महिला पीटने का भी काम करेंगे, अगर पुरुष काम करते तो पुरुष को पीटे, एकदम पीटेंगे। क्योंकि जो लोग लात का भूत होता है वो बात तो नहीं समझते, इसलिए हम लोग टीम बनाएंगे और बहुत जल्द आप देखिएगा हफ्ता 10 दिन के अंदर हम लोग को पिटाई होने का भी काम होगा। एक सवाल है, मिशन में कामयाब हो गया। देखिए कहने का मतलब, अगर उधर से तीर चलेगा तो हम लोग भी तीर, धनुष, बम, गोली जो भी चलाएंगे उसको कटाच के लिए। अब वो चलाते जाएंगे और अपने को सिर्फ लगेगा तो चोट हमारे लोग को होगा, नुकसान हमारे लोग, हमारा समाज बटेगा। तो हम लोग बटे नहीं, इसके लिए हम लोग जवाब दे रहे हैं कि समाज हमारा बटे नहीं, टूटे नहीं, फटे नहीं। और इलेक्शन के समय में जो लोग का जो मनसा है वो मनसा पूरा नहीं, इसलिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। ये आपका कहना कि हम लोग जवाब दे रहे हैं तो वो पूरा हो रहा है, ये नहीं, कतई पूरा नहीं होगा। पूरा जब होगा जब वो सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में हम लोग इसलिए किसी प्रकार से आने नहीं देंगे, क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम करके जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, अभी सरना ईसा करके लड़ाने का काम करे, उरा मुंडा करके जो लड़ाने का काम करे, हम लोग इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इलेक्शन में इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो उन लोगों का कहना क्या है, उन लोग को तो अपने मर्जी से, अपने अंतरात्मा से बात को नहीं बोलना है। जब तक दिल्ली से उसको कोई आदेश नहीं आएगा आला कमान का, तब तक वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। अगर कुछ बोलते हैं अपने मन मर्जी से तो शोकज हो जाएंगे, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे अगले वर्ष हो सकता है उसको टिकट ना मिले। इसलिए उनका औकात ही नहीं है कि अपने मन से बोल दे, अपने समाज के प्रति बात को बोल दे, अपनी मन की बात को बोल दे। कभी बोल ही नहीं सकते, जब तक आला कमान का आदेश नहीं आएगा तब तक एक साथ भी चाय से चूई नहीं बोलेंगे। देखिए ये जो दोनों बाप बेटी है जो मलाई खा रही है, बाप तो कांग्रेस का मलाई खा रहे हैं, बुढ़ा हो गए, अब बेटी अब बीजेपी का मलाई खाने के लिए और चल पड़ी है। इसीलिए बीजेपी के इशारा से उनके आदेश अनुसार काम कर रही है। और हो सकता है कि हम लोग अभी वो बोलने का अगर किसी को आदेश कर दे, निशा उरांव जी को, कि अजय त्री के बारे में बोलिए, ज्योत्सना के बारे में बोलिए, तो वो बोलेंगे। क्योंकि उन लोग आदेश का पाला क्या, पाला हम लोग किसको कहते हैं, पट्टा हम लोग किसको बांधते हैं, पट्टा घर में खुटते किसको कहते हैं, डोगी को कहते हैं। तो ये लोग डोगी बन चुके हैं बीजेपी का, एकदम जंगली डोगी भी है, जो अपने समाज का नहीं हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ये लोग सिर्फ अपने सत्ता पाने के लिए, अपने समाज को मटिया मेट करने के लिए लगे हुए, समाज को मिटाने के लिए लगे हुए। और आने वाले दिन में समाज निस्तेनाबूद करके लोग सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उजागर करने की आवश्यकता है और पूरे समाज को ऐसे लोगों का पुतला दहन करना पड़ेगा। और जरूरत पड़े तो घुस के इन लोगों को पूरा चीर हरण करने की भी जरूरत है। बनाई हुआ है, बस कुछ मोहर ठप्पा लगाने की आवश्यकता है। और बहुत जल्द आपको ये टीम देखने को मिलेगा आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से।